महाराणा प्रताप, वीरता और संघर्ष की गाथा। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन महान वीरों में से एक थे जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि संघर्ष, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक भी थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या और अदम्य साहस की प्रेरणादायक कहानी है। इस कथा में हम उनके जीवन के संघर्षों, वीरता और बलिदान की गाथा को विस्तार से देखेंगे। 1572 में जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ, तब उदयपुर के मेवाड़ सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, निर्भीक और युद्धकला में निपुण थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उनकी माता जयवंताबाई और गुरु उनके व्यक्तित्व को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उनका हृदय सदा अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठावान था। राज्याभिषेक के बाद महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल सम्राट अकबर का बढ़ता प्रभाव। अकबर पूरे भारत को अपने अधीन करना चाहता था और उसने राजपूत राजाओं को या तो मित्रता का हाथ बढ़ाने या आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया। कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संकल्प लिया। अकबर ने उन्हें कई दूत भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं थे। 1576 में हल्दीघाटी के मैदान में इतिहास का सबसे प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। एक ओर महाराणा प्रताप थे, जिनके पास सीमित सेना थी, तो दूसरी ओर अकबर की विशाल मुगल सेना थी, जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। हल्दीघाटी का युद्ध मात्र एक दिन तक चला, लेकिन इसमें अपार वीरता और बलिदान की गाथाएं लिखी गईं। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक, जो युद्ध में घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक ले गया, इस युद्ध का एक अमर प्रतीक बन गया। युद्ध में मेवाड़ की सेना कमजोर पड़ गई, लेकिन महाराणा प्रताप बच निकले और उन्होंने संघर्ष जारी रखा। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपनी रानी और बच्चों के साथ कष्ट सहे, घास की रोटी खाई, लेकिन मुगलों के सामने झुके नहीं। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं अपने राज्य को स्वतंत्र नहीं कर लूंगा, तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही सोने चांदी की थाली में भोजन करूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा ने उन्हें और भी दृढ़ बना दिया। अंततः महाराणा प्रताप ने अपने विश्वासपात्रों और गुरिल्ला युद्ध नीति की मदद से धीरे धीरे अपने खोए हुए किले और क्षेत्र वापस जीतना शुरू किया। उन्होंने 1582 में दिवेर के युद्ध में मुगलों को करारी हार दी और मेवाड़ को फिर से स्वतंत्र बना दिया। अकबर ने कई बार उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन उनकी रणनीति और दृढ़ संकल्प के आगे वह सफल नहीं हो सका। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन संघर्षमय रहा। 19 जनवरी 1597 को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु किसी युद्ध में नहीं, बल्कि घायल होने के कारण हुई। उनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। उनकी वीरता, स्वाभिमान और संघर्ष की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी दौलत है और इसके लिए हर संभव बलिदान देना चाहिए। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अदम्य साहस, आत्मसम्मान और संघर्ष के प्रतीक थे। उनका जीवन सदैव हमें अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रेरित करता रहेगा। महाराणा प्रताप अमर रहें।